Hello everyone, welcome to your channel Brino Solution. Today we learn how to arrange the following rational numbers in descending order. Descending order का मतलब क्या होता है? पहले आपको बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा. एक सपोज 5, then 4, 3, 2, 1. इसको हम descending order बोलते हैं, ठीक है? तो here we learn how to write these fractions in descending order. तो यहाँ पर हमारे पास है A पार्ट में we have -4/7, -9/14. Then we have 13 by -28, -23 by 48. ठीक है, क्या करेंगे अब यहाँ पर हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसकी डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम इनका एलसीएम लेते हैं सारे डिनोमिनेटर्स का. ये -28 है तो आई कैन पुट दिस माइनस हेयर. ठीक है, और फिर दिस इज 48. अब आप लेंगे इसका एलसीएम. 7 1 7, 7 2 14, 7 4 28. ठीक है, और 48 एज इट इज आएगा क्योंकि 7 7 जा 49 होता है ना, तो ये तो दैट मीन्स नहीं. अच्छा, दिस इज 42, सॉरी. 7 6 जा 42 होता है तो ये भी चला जाएगा. ठीक है, 7 6 जा 42. अब मैं इसको 2 से करती हूँ. 1 1 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. ठीक है, अब 2 से करती हूँ. 1 1 1 3. 3 से करते हैं अब हम 1 1 1 1. ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 7 जा 14, 3 4 जा 12. ठीक है, बल्कि आप इसको चलिए तो ये हो गया है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू 7 कर लेते, वो इजी हो जाएगा, है ना. 7 2 जा 14, 7 जा 7 8. अब मुझे डिनोमिनेटर में क्या लेके आना है? 84 लेके आना है. ठीक है, तो क्या करेंगे हम? -4/7 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 84 बन जाए. ठीक है, तो मैं अगर इसमें 12 मल्टीप्लाई करती हूँ, है ना, 12 से ही तो मल्टीप्लाई करा था हमने. हाँ, 12 से मल्टीप्लाई करा था हमने. तो मैं अगर इसमें 12 मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 84 बन जाएगा. तो मैं ऊपर भी इसको 12 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और एक नेगेटिव साइन ये वाला आ जाएगा. तो इसका मतलब ये क्या बन गया? -4/7 बन गया -48/84. क्लियर है? अब नेक्स्ट ये नंबर है, फ्रैक्शन है हमारे पास, -9/14. हमें क्या बनाना है? इसको डिनोमिनेटर में 84 चाहिए मुझे. ठीक, तो मैं 14 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 84 बन जाए? तो मैं क्या करूंगी? 84 को 14 से डिवाइड करके देखते हैं आप. ठीक, किसी 6 से करते हो. 6 4 जा 24. हाँ, तो ये 84 आ रहा है ना. अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें आंसर 84 मिलता है. तो मुझे ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर है? 9 6 आर 54. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 54/84. और ये नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा. क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे. वी हैव -13/28. हमें इसे कितना बनाना है? 84 बनाना है. ठीक है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 84 बन जाए? 3 से करते हैं. 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8. ठीक, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 84 मिलेगा. तो मैं ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में -39. क्लियर है? तो ये वाला नंबर बन गया हमारा फ्रैक्शन -39/84. अब आप बताइए 42 को क्या किसमें क्या मल्टीप्लाई करूं मैं 42 को कि वो जो है 84 बन जाए. ठीक है, ऑब्वियसली 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो न्यूमरेटर में भी मैं 2 मल्टीप्लाई करती हूँ. ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और 4. दिस विल बी -46/84. अब आप क्या देख रहे हैं कि ऑल द दीज रैशनल नंबर्स हैव द डिनोमिनेटर एज 84. सबका डिनोमिनेटर 84 है. तो चलिए अब इजी हो जाएगा इसकी कंपेयरिंग. क्लियर है? अब हमें पता है कि जो नंबर, क्योंकि नेगेटिव है, जो नंबर सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना होगा. ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा होगा? जो सबसे छोटा होगा नेगेटिव नंबर में वही सबसे बड़ा होता है. ठीक है, नेगेटिव में उल्टा चलते हैं ना. तो यहाँ सबसे छोटा कौन सा है? 39 है. -39/84. तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया. क्लियर? अब इससे छोटा लिखना है. कौन सा लिखेंगे अब आप? इससे छोटा है, इससे बड़ा है, मतलब -46/84. Sorry, then we have -48/84. Then we have -54/84. ठीक है, ये हमारी सीरीज हो जाएगी. लेकिन क्या करना है हमको? -39/84 था क्या एक्चुअली नंबर?
दिस वाज -13/28. ठीक है, -46/84 क्या नंबर था? -23/42. -48/84 क्या था? -4/7. -54/84 क्या था? -9/14. ठीक है, here is your list. ठीक, आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बी पार्ट. अब हम दूसरा इसका पार्ट करेंगे. In the next part, B part, we have -3/4, then 5/-12 है, तो मैं ऊपर लगा सकती हूँ ना, one and the same thing. Then we have -7/16, then we have 9/24. मैं माइनस ऊपर लगा देती हूँ. ठीक है, अब मुझे क्या करना है? सारे डिनोमिनेटर्स को सेम करना है ना. तो मैं क्या करती हूँ, इनका मैं एलसीएम ले लेती हूँ, है ना. तो 4, 12, 16 और 24 पे जब हम एलसीएम लेंगे, 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 1 2. फिर 2 से करते हैं हम, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12. अब मैं 3 से करती हूँ, 1 1 4 2. ठीक है, अब मैं 2 से करती हूँ इसको, 1 1 2 1. ठीक है, अब हम 2 से करते हैं, 1 1 1 1. ठीक है, जब तक करते हैं जब तक यहाँ पर 1 1 ना आ जाए. क्लियर है? एलसीएम लेने का तरीका आगे. चलिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 इंटू 3 कर देते हैं ना, 16 इंटू 3, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 4, 48 यहाँ पे एलसीएम आ गया. इसका मतलब 48 क्या है? इट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो चारों नंबर से इनसे 48 डिवाइड होगा. ठीक है, तो चलिए हम -3/4 को 48 कैसे बना सकते हैं डिनोमिनेटर? अगर मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करती हूँ, 12 मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये 48 बन जाएगा. तो मैं ऊपर भी 12 मल्टीप्लाई करती हूँ. ठीक है, तो ये हो जाएगा -36/48. ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा -3/4 क्या बना, -36/48. अब हमें क्या करना है, इसमें डिनोमिनेटर फिर से हमें क्या बनाना है, 48 बनाना है. ठीक है, तो मैं इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देती हूँ. ठीक, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो कितना बनेगा, -20. चलिए अब हम लेते हैं -7/16. क्या करना है, 48 बनाना है ना हमें इसे. तो किससे मल्टीप्लाई करें हम, 3 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा ये 48. ठीक, ऊपर भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये हो जाएगा -21/48. देन वी हैव द नेक्स्ट रैशनल नंबर एज -9/24. किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 48 हो जाएगा. तो मुझे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो ये बन गया -18/48. क्लियर. अब हमें देखना इजी हो जाएगा हमारे लिए. क्या करेंगे, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब द नंबर विद द ग्रेटेस्ट वैल्यू फर्स्ट, है ना. हमें यहाँ पे पता है कि नेगेटिव नंबर्स में उल्टा होता है. ठीक है, जो नंबर सबसे ज्यादा, यहाँ पे क्या डिसेंडिंग का मतलब क्या है, सबसे बड़ा लिखना है पहले में, है ना. और जो नंबर जिसकी सबसे कम वैल्यू होती है नेगेटिव में, वही सबसे बड़ा होता है. तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है, 18 है ना. 18 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. तो इसका मतलब -18/48 विल हैव द ग्रेटेस्ट वैल्यू हियर. ठीक है, अब मैं इससे क्या करूंगी, ये सबसे बड़ा हो गया, जो इससे छोटा हो जाएगा, जैसे -20/48, फिर -21/48, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, -36/48. क्लियर. चलिए, नाउ वील डू द सी पार्ट. Now in the C part we have 4/-9, then we have -5/12, then we have 7/-18, then we have -2/3. क्या करूंगी, ये नेगेटिव ऊपर ले लूंगी. ठीक है, अब हम देखते हैं इन सबका एलसीएम लेते हैं अगर, तो देखते हैं क्या एलसीएम आएगा. 9 12 18 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, है ना. 4 एज इट इज, 3 2 ज़ा 6 और 1, फिर
2 2s और 4 2 1s are 2 1 1 1 1 1, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 6 6 are 36। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, 36, जो सबका मल्टीपल होगा। तो मैं क्या करूंगी, -4/9 को डिनोमिनेटर में 36 लिखना है, ठीक है। 9 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 36 मिले, 4 है ना। तो हो जाएगा -16/36, -16/36, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास -5/12। क्या मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर में 36 आए, तो मैं अगर 3 मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -15/36, फाइन। चलिए नेक्स्ट वी हैव -7/18। क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 36 बन जाए, तो अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करती हूँ है ना, तो ये 36 बन जाएगा। तो मुझे ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये नंबर हमारा क्या बन गया, -14/36, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव -2/3। तो मैंने 36 बनाना है डिनोमिनेटर में, ठीक। तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करती हूँ, 12। तो मैं ऊपर भी 12 मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक। तो दिस इज -24 -24/36। चलिए नेगेटिव अब क्या कैसे कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर सबके सेम है, न्यूमरेटर्स डिफरेंट है। तो क्या लॉजिक होता है, पहले सबसे बड़ा लिखना है। सबसे बड़ा क्या है, 24 नंबर है, लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर्स में उल्टा होता है, जो नंबर सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटा होता है ना। तो ये वाला सबसे लास्ट में आएगा। अच्छा नहीं, डिसेंडिंग है ना, तो ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये सबसे पहले बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, लास्ट में जो है हमने सबसे बड़ा लिखना है ना। तो -24/36 सबसे पहले आएगा, ठीक है। फिर जो है इससे बड़ा नंबर आएगा। चलिए इससे बड़ा नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, we'll have -16/36। फिर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, -14/36। फिर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, -14/36, ठीक है। ये क्या हो गया, दिस इज योर बढ़ता जा रहा है, तो दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर। हमें कैसे में लिखना था, डिसेंडिंग में लिखना था, है ना। डिसेंडिंग में क्या करते हैं, सबसे बड़ा सबसे पहले लिखते हैं, तो हमें क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, है ना। राइट। अब ये बताइए -14/36 है एक्चुअली क्या नंबर, दिस इज -7/18, ठीक है। -15/36 है क्या, -5/12। -16/36 क्या है, दिस इज -4/9। -24/36 है क्या एक्चुअली, दिस इज -2/3, क्लियर है, ठीक है। चलिए नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये क्या है आपका, ट्रू और फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 10 इज ट्रू और फॉल्स। यू हैव टू एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं सब होल नंबर है, ठीक है। लाइक सपोज इफ आई राइट 2/5, 2/5 क्या होल नंबर है, नहीं, इसका आंसर तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये होल नंबर नहीं है ना। होल नंबर्स कैसे होते हैं, 0 1 2 3, ये होल नंबर्स नहीं, क्योंकि इसका डेसिमल में आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है। सेकेंड है, बी है, इज 0 अ रैशनल नंबर। ये 0 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि 0/1 क्या है, p/q के फॉर्म में लिखा है, और यहाँ पे q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पर 1 है, इट्स नॉट 0, तो ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। ये कह रहे, फिर सी है, देयर एग्ज, तो दिस पहले बी है ट्रू, ठीक है, बी इज ट्रू। नाउ कमिंग टू सी, देयर एग्जिस्ट अ लार्जेस्ट रैशनल नंबर, सबसे बड़ा रैशनल नंबर हमें पता है, ठीक है। तो नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नाउ वी मूव ऑन टू डी पार्ट। डी इज 0/0 इज अ रैशनल नंबर, नो।
कंडीशन यही है कि p बाय क्यू होगा और q विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो है तो ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है। फाइन, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। is every integer is a rational number, जितने भी इंटीजर्स है सब रैशनल नंबर है, तो यस द आंसर इज ट्रू। क्यों? आप 3 ले लो, हम 3/1 लिख सकते हैं। आप -3 लोगे तो -3/1 लिख सकते हैं। आप +2 ले लो तो /1, -2 फिर 1। ठीक है, तो देखिए सारे नंबर्स p बाय q के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं ना, जितने भी इंटीजर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है? इंटीजर्स यही तो होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? -3, माइनस वाले सारे नंबर, 0 और ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, है ना। तो मैं सबको /1 कर दूंगी तो सब रैशनल नंबर बन गए ना। चलिए, एफ पार्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है? 2/3, 4/5, सब ये फ्रैक्शन है। लेकिन रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? 2/3, -2/3 भी हो सकता है रैशनल नंबर्स, +4/5, -4/5। लेकिन फ्रैक्शन जो है माइनस नहीं होते हैं, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर फॉल्स हो गया। सारे रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। ठीक है, हियर वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।